देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के परिप्रेक्ष्य में, जानेंगे देश व प्रदेश से जो महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं टेट मामले को लेकर के उनका क्या निष्कर्ष है। तो निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, एक बहुत बड़ा प्रयास आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है इस पत्र के माध्यम से जो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आप देखेंगे। हालांकि इस पत्र के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्पष्ट तौर पर इस बार ये पत्र जो है स्पष्ट तौर पर जो आपके लिए निष्कर्ष के लिए आ चुका है वो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे विशेष मांग की गई है। विषय आप सभी के समक्ष है कि एनसीटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 को निर्धारित मिनिमम क्वालिफिकेशन के पैरा 4 को माननीय संसद द्वारा पारित कराकर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल साक्षात्कार अधिनियम में सम्मिलित करने के संबंध में। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, विविध जो गजट हैं उनके बारे में बात की गई है और जो RT एक्ट है उसके बारे में बात की गई है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। साथ ही यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है स्पष्ट तौर पर क्लास 1 to 5, 6 to 8 के लिए उस पर बीच में बात की गई है। जो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे आपके लिए निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है और विशेष मांग जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट की गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे लगातार जो है प्रयास जारी है और आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे विशेष तौर पर जो मांग की गई है आपके समक्ष है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहीं भी जो है अधिनियम के लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू नहीं की गई है, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 एवं 29 मई 2026 में दिए गए आदेश में दिनांक 23/8/2010 से पूर्व नियुक्त लगभग देश के 25 लाख शिक्षकों पर टेट जो है उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। अन्यथा की स्थिति में 1 सितंबर 2028 को सभी शिक्षकों के सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया है, जो कि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि एनसीटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 को निर्धारित मिनिमम क्वालिफिकेशन के पैरा 4 को माननीय संसद द्वारा पारित कराकर अधिनियम में शामिल करने की कृपा करें। तो जैसा कि ये पत्र जो है लगातार जो है स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे मुलाकात और लगातार इस पत्र के माध्यम से जो विशेष मांग की जा रही है वो महत्वपूर्ण है। आज की बहुत बड़ी एक और खबर आ चुकी है, आइए उसका निष्कर्ष जानते हैं। साथियों, जैसा कि आपके समक्ष खबर आ चुकी है कि टीटी अनिवार्यता हटाने को सांसदों से समर्थन मांगेगा महासंघ। शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू होने से पहले से कार्यरत शिक्षकों पर इसकी अनिवार्यता समाप्त कराने की मांग को लेकर के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सांसद संपर्क व सांसद समर्थन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 5 जुलाई तक देश भर के सांसदों से संपर्क कर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। सोमवार को संगठन की राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक की अध्यक्षता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले से कार्यरत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में उठाने के लिए सांसदों का समर्थन जो है लिया जाएगा। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने जो है भी बहुत बड़ी मांग रखी है। अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो टीटी अनिवार्यता समाप्त करने, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के यात्रा के दूसरे चरण में जिलों में शिक्षकों से जाकर जागरूकता अभियान के तहत कहीं ना कहीं विशेष मांग देखने को मिल रही है। यानी जन जागरण यात्रा के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर टेट अनिवार्यता के मामले को लेकर के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विशेष अभियान छेड़ा गया है। अगली खबर आ चुकी है साथियों उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जैसा कि हमने पहले भी इंगित कराया था कि 22 तारीख को सचिवालय कूच को लेकर के निष्कर्ष आप सभी ने जाना था। आखिरकार निष्कर्ष आ गया है। टीटी की अनिवार्यता पर गुस्सा फूटा, शिक्षकों ने किया सचिवालय कूच, पुलिस ने रोका तो सड़क पर किया प्रदर्शन। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त रखने की मांग पर अमल न होने से नाराज प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों का सोमवार को गुस्सा फूटा। गुस्साए जो है शिक्षकों ने इसके विरोध में परेड ग्राउंड में सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक लिया। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे स्पष्ट है कि विभाग में 30 से 35 साल की संतोषजनक सेवा के बाद उन्हें पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए टीटी करने के लिए कहा जा रहा है। साथियों, स्पष्ट है कि टीटी दे सकेंगे शिक्षक संशोधित आदेश जारी। प्रदेश में शिक्षक अब शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकेंगे। शासन ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक अध्यापन कराने वाले सभी विद्यालय जिनको कोड डैश कोड आवंटित है
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक टीटी 1 दे सकेंगे, जबकि कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन करने वाले शिक्षक टीटी 2 दे सकेंगे। यह भी निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। हालांकि अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो एक विशेष प्रयास का निष्कर्ष आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं छायाचित्र से स्पष्ट हो रहा है। अब यहाँ पर अवलोकन करेंगे एक और खबर जो आपके समक्ष है कि शिक्षकों को विभागीय टीटी कराने की तैयारी में सरकार। शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन के अधिवेशन में बोले शिक्षा मंत्री। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक बहुत बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिल रही है। हालांकि अगर बात कर ली जाए एक और अहम बैठक जैसा कि आप सभी के समक्ष जो है हुई है कि शिक्षा मंत्री ने जो है सोमवार को विधान भवन के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो है सेवारत शिक्षकों को टीटी से छूट देने की मांग और अन्य विविध जो मुद्दे हैं उन पर भी जो है विचार विमर्श जो है किया गया है। अब क्या आगे निष्कर्ष आएगा, इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि एक जल्द निष्कर्ष आए, क्योंकि जो लगातार प्रयास जारी है स्पष्ट तौर पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि एक और साथियों खबर आप सभी के समक्ष के 3 साल में टीटी पास करें वरना प्रमोशन और नौकरी दोनों पर असर होगा। वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट मिलने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट रुख अपनाते हुए लोकसभा में कहा कि टीटी अब केवल नई भर्ती के लिए ही नहीं बल्कि पदोन्नति के लिए भी जो है अनिवार्य है। हालांकि ये बड़ी खबर आपके समक्ष जो हम डिस्कस कर रहे हैं पुरानी खबर है। उम्मीद करेंगे साथियों स्पष्ट तौर पर अब जो आप सभी का प्रयास है वो एक निष्कर्ष लेकर के आए और स्थितियाँ स्पष्ट हों। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि 3 साल में टीटी पास करने को लेकर के भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। तो साथियों किए जा रहे प्रयासों का जल्द निष्कर्ष आए ऐसी उम्मीद की जाती है। शेष साथियों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर करें। जो विभिन्न प्रदेशों से टेट मामले को लेकर के महत्वपूर्ण प्रयासों का निष्कर्ष था वो आपके लिए यहाँ पर साझा किया गया है। और आने वाले समय में अगर कोई ऑफिशियल आदेश जारी होगा या कोई और बड़ी जानकारी आएगी तो आपके लिए साझा की जाएगी। जैसा कि आप सभी को हम इंगित करा दें कि जिन साथियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के अगर आवेदन किया है तो उनके लिए अहम और ज़रूरी सूचना आ चुकी है कि अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी ये आ चुकी है। जनपद की सूचना जो है जारी कर दी गई है और जो एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र हो 30 जून को जारी किए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन जो होगा वो 60 जिलों के कुल 955 केंद्रों पर होगा। 2 से जो है आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। 2 जुलाई को जो है सुबह यानी 9:30 से 12 बजे तक और दूसरी पाली 2:30 से 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों में अगर बात कर ली जाए 2 तारीख को जो है उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। 3 जुलाई को प्रथम पाली में जो है उच्च प्राथमिक और द्वितीय पाली में जो है प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी और 4 जुलाई को जो है प्राथमिक स्तर की परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। तो साथियों अग्रिम सूचना आ चुकी है, आप एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका किस जनपद में जो है स्पष्ट तौर पर एग्जाम संपन्न कराया जाएगा। और हरियाणा टेट से रिलेटेड भी खबर साझा कर देना चाहेंगे। अगर किसी ने जो है आवेदन किया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण कराया है और उनके आवेदन फार्म में दर्ज विवरण में अगर त्रुटि रह गई तो निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ऑफलाइन त्रुटि जो है ठीक करा सकते हैं। जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर जारी किया गया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षक बोर्ड के जो है स्टेट 2025 4 व 5 जुलाई को होना परीक्षा से पहले 25 जून तक अभ्यर्थियों को विवरणों में त्रुटि जो है दूर करने का मौका जो है दिया गया है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को साझा जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।